क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं। एज यू कैन सी दैट दे बोथ आर इन इट। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली चीज़ है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कभी ऐसे क्राइम को बढ़ावा ना दिया जा सके। अंकिता का बॉडी अप्रोक्सीमेटली 45% तक जल चुका था और सिर्फ चेहरे को छोड़कर बॉडी में हर जगह इंजरीज आया था। कि यहाँ पर एक बेटी, एक बहन की जान जा चुकी है और ऐसे हालत में भी कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम वाला एंगल निकाल लिया और कह रहे हैं कि ये मुसलमान शाहरुख को सपोर्ट करते हैं। लॉजिकली अगर आप सोचें तो धर्म एक तौर तरीका, तहजीब व तमद्दुन, पीस, यूनिटी और मोहब्बत का नाम है। तो अगर कोई क्राइम कर रहा है और क्राइम या कातिल का सपोर्टर है कोई, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये हिंदू है या फिर मुसलमान है, क्योंकि वो धर्म से खारिज है। किसी का भी मजहब हमें क्राइम नहीं सिखाता है, बेकसूर इंसान को मारना नहीं सिखाता। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में यहाँ एक गुनहगार को सपोर्ट कर रहे होते हैं और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि किसी कातिल को, किसी गुनहगार को, किसी मुजरिम को सपोर्ट करना धर्म हो ही नहीं सकता। और जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वाकई उनको अगर मजहब की फिक्र होती तो वो आपस में लड़वाते कभी नहीं, क्योंकि धर्म जो है वो जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। इसीलिए सर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, फॉर ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल मेक रिलीजन अ फाइटिंग टूल। जय हिंद दोस्तों। अंकिता सिंह क्लास 12 की एक स्टूडेंट जो कि झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। पुलिस ऑफिसर बनने का सपना था अंकिता का, लेकिन इनकी ज़िंदगी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। जब शाहरुख नाम के एक लड़के ने 23 अगस्त को सुबह 4 बजे के वक्त खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर उन पर आग लगा दी जब वो अपने कमरे में सो रही थी। और वजह ये थी कि वो उनको चाहता था और 10 दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंकिता के ना कहने पर उन्होंने ये काम अंजाम दिया। शाहरुख के अरेस्टिंग के वक्त उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा ना होने की बेशर्मी से हंसते हुए उन्होंने सबूत दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले अंकिता को पास का एक मेडिकल बाय द नेम ऑफ फूलो झानो दुमका में एडमिट किया गया, लेकिन कंडीशन काफ़ी संगीन होने की वजह से बाद में रांची का एक हॉस्पिटल रिम्स में रेफर कर दिया गया। अंकिता का बॉडी अप्रोक्सीमेटली 45% तक जल चुका था और सिर्फ चेहरे को छोड़कर बॉडी में हर जगह इंजरीज आया था। 5 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 28 अगस्त को अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो जाता है और वो बच नहीं पाती हैं। अंकिता के साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ और मुझे पर्सनली काफ़ी दुख है इस बात का। एज अ ह्यूमन, डोंट इंक्लूड योर रिलीजन, एज अ ह्यूमन काफ़ी तकलीफ है मुझे इस चीज़ से, और आपको भी होगा जब आप उन्हें एज अ बहन, एज अ सिस्टर कंसिडर करेंगे या सोचेंगे कि ये हादसा खुदा न खास्ता आपकी बहन के साथ पेश आता। इन क्राइम्स के पीछे रीजंस क्या होते हैं? इतनी हिम्मत आती कहाँ है ऐसे लोगों के अंदर, और बेखौफ होकर ये क्राइम्स को अंजाम कैसे देते हैं? आगे हम लोग इस चीज़ के बारे में वीडियो में बात करेंगे। अभी जो भी हमने देखा और सुना ये एक सैड रियलिटी है, बट यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग में क्लियर करना चाहूँगा कि अंकिता ने शाहरुख से जब बात करने से मना कर दिया तब उन्होंने आग लगाई। ये बात 100% सही नहीं है। 100% क्या, इवन 1% दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी कुछ फोटोज़ वायरल हो रहे हैं। एज यू कैन सी दैट दे बोथ आर इन इट। अब जाहिर है ये अलग अलग जगहों में ली गई तस्वीरें हैं, तो बिना किसी ताल्लुकात के, बिना किसी जान पहचान के ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। इन तस्वीरों से जाहिर होता है कि पहले से ही इन दोनों में सहमति थी। असहमति से ये पॉसिबल है ही नहीं। अब इसका 2 थ्योरी हो सकता है। एक थ्योरी ये कि बाद में इख्तिलाफ की वजह से या किसी बात पर असहमति की वजह से शाहरुख ने ऐसा कर दिया हो, या फिर दूसरी थ्योरी ये कि घर वालों के जरिए किसी साजिश के तहत ऐसा करवा दिया गया हो, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस पॉइंट भी थोड़ा सा है कि ये हिंदू थी और वो मुस्लिम, तो हो सकता है घर वालों को ये पसंद ना हो, और ऐसे मामले में फैमिली का सबसे बड़ा इशू होता है। अब इस बात पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ, इवन नॉट 1%। ये बस एक नज़रिया है, एक थ्योरी है। ऐसे मामले में चाहिए कि CBI के एक स्पेशल फोर्स को ये काम सौंप दिया जाए, तब जाकर के इस केस का हकीकी खुलासा हो सकता है, क्योंकि वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या ही करेगी। और ख़ासकर जब बात हो रही हो झारखंड की, जहाँ की प्रशासन और गवर्नमेंट सबसे ढीली है, स्पेशली जब से हेमंत सरकार आई है। देखा गया था तब भी जब रांची में 2 गरीब परिवार के बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनका नाम साहिल और मुदस्सिर था। हेमंत सरकार ने उन गरीब परिवार वालों को इंसाफ तक नहीं दिलाया था। खैर, अगर बात की जाए इस मामले पर, तो भले ही पहले से ही इन दोनों में आपसी ताल्लुकात थे, जान पहचान थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही गलत है। और वाकई ये शाहरुख ने किया है तो ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली चीज़ है, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कभी ऐसे क्राइम को बढ़ावा ना दिया जा सके। अब बात कर लेते हैं कि ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वजह ये है कि यहाँ पर एक बेटी, एक बहन की जान जा चुकी है और ऐसे हालत में भी कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम वाला एंगल निकाल लिया और कह रहे हैं कि ये मुसलमान शाहरुख को सपोर्ट करते हैं। मुसलमान है, मुसलमान के समर्थन में उनका पूरा कौम खड़ा हो जाएगा, लेकिन हिंदू के समर्थन में एक हिंदू खड़ा नहीं होगा। और जाहिर है ये मीडिया वाले और चंद गिने चुने पॉपुलर फेसेस हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और आम जनता को उभारने की कोशिश करते हैं, लड़ाने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि क्राइम्स को धर्म से क्यों जोड़ा जाता है। लॉजिकली अगर आप सोचें तो धर्म एक तौर तरीका, तहजीब व तमद्दुन,
पीस यूनिटी और मोहब्बत का नाम है। जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, गीता, रामायण, यजुर्वेद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको हिंदू कहा जाता है। और जो लोग एक अल्लाह की इबादत करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हैं और कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, उनको मुस्लिम कहा जाता है। तो ये जो टाइटल हिंदू या मुस्लिम किसी को भी मिलता है वो धर्म की वजह से होता है। और धर्म में कहाँ लिखा हुआ कि आप किसी को मार दो, किसी को जला दो, किसी बेकसूर को कत्ल कर दो? धर्म में किधर लिखा हुआ है? और अगर कोई शख्स इन सारी चीज़ों को करता है तो फिर वो धर्म से खारिज है, वो धर्म से हट कर करता है, वो अपने धर्म के खिलाफ कर रहा है। फिर ना ही वो हिंदू है ना ही मुस्लिम है, अपने धर्म के खिलाफ जाता है वो, ना ही वो इंसानियत को फॉलो करता है और ना ही धर्म को फॉलो करता है। और जो शख्स ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, हिंदू या मुस्लिम नहीं कह सकते, क्योंकि जो शख्स ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहा है वो फिर ना ही इंसानियत को फॉलो करना है ना ही धर्म को फॉलो कर रहा है। और जो हिंदू मुस्लिम, मैंने जैसा कि कहा, जो टाइटल हमें मिला हुआ है वो धर्म की वजह से मिला हुआ है। तो अगर कोई क्राइम कर रहा है और क्राइम या कातिल का सपोर्टर है कोई, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये हिंदू है या फिर मुसलमान है, क्योंकि वो धर्म से खारिज है। किसी का भी मजहब हमें क्राइम नहीं सिखाता है, बेकसूर इंसान को मारना नहीं सिखाता है। और असली धर्म के जो भक्षक हैं वो तो यही लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं, और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में यहाँ एक गुनहगार को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि किसी कातिल को, किसी गुनहगार को, किसी मुजरिम को सपोर्ट करना धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म पीस, यूनिटी, मोहब्बत और भाईचारे का नाम है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। आप किसी भी धर्म को जाकर के पढ़ लें। और जो लोग धर्म की बात करते हैं वो लोग धर्म को नहीं पढ़ते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप अपने धर्म को पढ़िए या किसी भी रिलीजन को पढ़िए, हर धर्म को पढ़िए, तब जाकर के आप धर्म को जान पाएंगे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान शाहरुख को सपोर्ट करते हैं। मैं पूछता हूं कि किस मुसलमान ने आपसे कहा कि वो शाहरुख जैसे गुनहगार को सपोर्ट करते हैं? खुद ब खुद आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया और किस बुनियाद पर खुद से आपने ये बातें कही? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी इंसान, रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम तो दूर की बात, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर किसी के अंदर इंसानियत है तो वो इस चीज़ को कंडेम करेगा, इसकी निंदा करेगा, सपोर्ट तो कतई नहीं कर सकता। और किसी की तकलीफ को एहसास करने के लिए यू डोंट नीड टू बी हिंदू और मुस्लिम, यू नीड टू बी ह्यूमन फर्स्ट। और जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वाकई उनको अगर मजहब की फिक्र होती तो वो आपस में लड़वाते कभी नहीं, क्योंकि धर्म जो है वो जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। इसीलिए सर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, फॉर ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल मेक रिलीजन अ फाइटिंग टूल। और हकीकत में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ये धर्म के ठेकेदार धर्म को नहीं पढ़ते हैं। आई एम श्योर मजहब के मीम से भी वाकिफ नहीं होते ये लोग। अगर होते तो इनको मालूम होता है कि एक मुद्दत से जिस मजहब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ये लोग, इस बुनियाद पर कि बेकसूर इंसानों को मारना, कत्ल करना इनके खालिक का हुक्म है, वो सूरह मायदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32 को भी जान लेते, जिसमें लिखा है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसका अर्थ ये है कि जिसने किसी बेकसूर नाहक किसी भी इंसान का कत्ल किया, उन्होंने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने किसी की ज़िंदगी बचाई गोया कि उन्होंने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। ये कुरान की आयतें हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, सूरह मायदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32।